गांधी ने हमको रास्ता बताया है, जब सत्ता निरंकुश हो जाए, सत्ता हिंसक हो जाए, जब सत्ता दंभी हो, अहंकारी हो, तो उसको रास्ता दिखाने के लिए मौन व्रत एक साधना है। तो मैं अध्यक्ष जी को उस साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंकिता प्रकरण में, अंकिता के मामले में जिस तरीके से साक्ष्य नष्ट किए गए हैं, एक आपराधिक कृत्य है। और जिस प्रकार से सारे तथ्य चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई और है, अंकिता खुद कह करके गई है कि एक वीआईपी आ रहा है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझसे कहा जा रहा है और मैं इनकार कर रही हूँ। जिस दबाव को मानने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उसको अपनी जान देनी पड़ी, तो उस वीआईपी को बचाने में जिस तरीके से सत्ता लगी है, ये हमारा पूरे इसमें अब उनके माता पिता, वो सारे उत्तराखंड की बेटी है, सबको लड़ना है, अकेले कांग्रेस को नहीं, आम लोगों को भी लड़ना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सबको लोगों का आह्वान करना है। लगे कि पूरा राज्य अंकिता के लिए। हम तो कह रहे हैं भाजपा के लोग आए, उनके महिला मोर्चा सुप्रीम निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम प्रणाम करते हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था में, संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ी है। आम गरीब आदमी को भी लगा है नहीं, सत्ता, अहंकारी सत्ता जो है न्याय को मोड़ नहीं सकती है। देयर इज ए समवन जो हमारे साथ खड़ा होगा। उत्तराखंड में अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अग्निवीर और अंकिता के मुद्दे पे जो है पदयात्रा करने वाले, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, एक मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल जी ने संकेत दिया था कि वो भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम बनाएगी। लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। जहां हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पहलवान बहने हैं, उनके संग जो हुआ वो पूरे दुनिया ने देखा है, उसमें भारत की छवि भी खराब हुई। अंकिता मर्डर केस आप सब ने खूब दिखाया भी और लोगों ने देखा है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस को संविधान पे और हमारी जो जुडिशरी है उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि आपने सबूत क्यों मिटाए? आखिर आपने सबूत क्यों मिटाए? क्यों डोजर चला? क्यों आग लगी? क्यों फॉरेंसिक जांच के तथ्यों को मिटाया गया? क्यों नार्को टेस्ट नहीं हुआ? और उसमें भी जो सबसे गंभीर बात है वो है कि आग लगाने के बाद 15 दिन बाद दोबारा आग लगती है। इसका मतलब जहां अपराध हुआ आपने उसको सील नहीं किया, जो पहला धर्म है कि सील किया जाए। जिसने भी डोजर चलवाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? विधायक कहती थी शुरू में कि मैंने चलवा दिया, मुख्यमंत्री ने कहा मैंने तुरंत ये कार्रवाई करा दी है, लेकिन बाद में ट्वीट हटा दिया। लेकिन क्या उनसे पूछताछ होगी कि सबूतों के संग छेड़छाड़ क्यों की? क्योंकि जितना बड़ा अपराधी होता है उतना ही सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला भी अपराधी है। राहुल गांधी को कल सुप्रीम कोर्ट से जो है उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित ही बड़ा फैसला था। जो लोग लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, जिनको लोकतंत्र की चिंता है, क्योंकि इन 9 सालों में 10 चुनी हुई सरकारें जनता के द्वारा तोड़ी गई हैं, गिराई गई हैं, इसलिए उनका भरोसा कल बढ़ा है। जुडिशरी पे भी लोगों का भरोसा बढ़ा है कि फैसले आ सकते हैं, अभी न्याय मिलेगा, अभी संविधान जिंदा है, उस बात पर मोहर लगे। हमको तो राहत मिली है, लेकिन लोकतंत्र पर जो भरोसा करते हैं, जिनको लोकतंत्र की चिंता है, उनका कल बहुत मनोबल बढ़ा है। और राहुल गांधी को हम दोबारा चाहते हैं कि उनको जो मौका सदस्य रहते हुए सदन में नहीं मिला उनके, क्योंकि सदन में जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है और सदन का सदस्य है तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, जो ओम बिरला जी ने नहीं दिया, मिलने के बाद भी, लिखने के बाद भी। इस बार जब सदस्यता बहाल होगी, देखने लायक होगा राहुल गांधी जब सदन में दोबारा से 20,000 करोड़ का प्रश्न करेंगे। अभी राहुल गांधी उत्तराखंड आने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां कांग्रेस की हैं? यात्रा का जो है पूरा कांग्रेस की 7 तारीख को अभी बैठक है, उसके बाद अन्य कई बैठकें अलग अलग दौर में होंगी, आप समझते हैं अलग अलग सिस्टम्स हैं। कब तक राहुल गांधी आ सकते हैं? राहुल गांधी जी सितंबर के महीने में, क्योंकि हम सितंबर में इसको शुरू करेंगे जब बाढ़ के हालात यहाँ ठीक हो जाएंगे, पहाड़ों में पत्थर गिर रहे हैं, लोग परेशान हैं, वो सारी चीज़ों से हम निजात पा लेंगे। और इसीलिए डेट डिसाइड करने के लिए और अन्य चीज़ों के साथ को बैठक है, उसके बाद लगातार 4-5 बैठकें और होंगी, उनमें ये निकल के आएगी कि कब उनको यहाँ आमंत्रित करें। अंकिता भंडारी के जो माता पिता उनको क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार रो रहे हैं, उनकी वीडियो मैं तो लगातार उनके संग बना हुआ हूँ और मैं परेशान इसलिए हूँ कि एक माँ बाप जिनकी बेटी की हत्या हुई, इतना जघन्य अपराध इस राज्य में हुआ, उनको आमरण अनशन की बात करनी पड़ेगी, वकील बदल दीजिए नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? सरकार और बीजेपी के लोग केवल और केवल मुद्दों को भटकाते हैं। इतना बड़ा मामला है, कोई महिला नेत्री बीजेपी की पुलकित आर्या का पुतला फूकते या वीआईपी का पुतला फूकते हुए नहीं देखी। अभी हाथी बरगला में एक लड़की का मर्डर हो गया, उसके संग बलात्कार हो गया, उसमें कोई महिला नेत्री बीजेपी की पुतला फूकते हुए नहीं दिखी।
पहलवानों के संग, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग हो गया, तो कोई बीजेपी की महिला नेत्री नहीं दिखाई दी। ये चिंता का विषय है कि ऐसा संगठन जिसमें महिलाओं की संवेदनशीलता भी खत्म होगी, ममता भी खत्म होगी, कि बहन के संग बलात्कार हो रहा है, बहन की हत्या हो जा रही है, बहनों के संग अन्याय हो रहा है, लेकिन बीजेपी की महिला शक्ति केवल राजनीति को ध्यान में रखती है, उसको अन्याय पे कुछ बोलना नहीं। मेरे को याद है जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस का भी शायद ही कोई महिला ऐसी होगी जिसने अपनी डीपी को ब्लैक ना किया हो या दिया ना जलाया हो। हर आदमी उसकी आत्मा की शांति के लिए बात कर रहा था, कांग्रेस, बीजेपी, सब। लेकिन आज जब इनकी सरकार है, इनके लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, तो महिला नेत्रियां चुनाव में तो बड़ी बड़ी बातें करने घर घर गई थी बीजेपी की महिला नेत्रियां, लेकिन इतने जघन्य अपराधों में क्या उनका मुंह में दही जम गई है? यही चिंता का विषय है, क्योंकि हमको वापस उस चीज को, बीजेपी कांग्रेस बात की चीज है, राजनीति बात की चीज है, पहले न्याय की बात है। और बेटियों को संरक्षण इस देश में कहा है, जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं, ये हमारे धर्म में भी कहा गया है। धर्म के नाम से राजनीति करने वाले शायद इस बात को भूल गए हैं, और ये हमारे लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए चिंता का विषय है।